हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज, क्या पढ़ रहे थे हम? द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल फेनोमेना, करेक्ट। चलो आज दो टॉपिक कवर करते हैं इस आज के वीडियो में। एक तो है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिकुलर थियोरी ऑफ गैस, एंड द सेकंड वन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट। पहली कॉन्सेप्ट दैट इज काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। सो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। ओके देन, ठीक है गाइज, नाउ we'll going to see the postulates or you can say the assumptions of kinetic theory of gases और kinetic molecular theory of gases। बहुत easy है guys, बहुत easy है। I think so सारे assumptions आपको पता ही होंगे। हम लोग जैसे ही मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता ही है। सिंपली आपको अच्छे से फ्रेम करके वो याद रखनी है। अंडरस्टूड? ओके, सो शुरू करते हैं फिर द assumptions of this kinetic molecular theory of gases। ठीक है, नाउ दी अजम्पशंस। ओके, सो नंबर वन से शुरुआत करते हैं, द फर्स्ट वन। अब गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल क्या कंसिस्ट करेगा? द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स, and these extremely small and discrete particles are called to be molecule। ठीक है, गैस कंसिस्ट ऑफ, पहला ही assumption क्या है? गैस consist of large number of small and discrete molecule having the same energy actually। extremely small and discrete particles, और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा गया है? दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड टू बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उन पार्टिकल्स को क्या कहा गया? इस मॉलिक्यूल्स। ओके, आपको पता ही है, ये तो आप बोलोगे कि यस ये सर तो ये तो हमें पता है ऑलरेडी। रखिए, तो गाइज जो भी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे मैक्सिमम थिंग्स आपको सिंपली पता होगी, सिंपली आपको याद रखना है, वही मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो याद रखा जाएगा एक्चुअली। ठीक है, यही इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो पहली चीज़, द गैस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? द लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स और डिस्क्रीट पार्टिकल्स एक्चुअली रादर देन मॉलिक्यूल, एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड टू बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो गाइज, गैसियस मॉलिक्यूल है तो उनका एक्चुअल वॉल्यूम, और शायद से जो वॉल्यूम हम लोग ये कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सो द सेकंड पोस्टुलेट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ओनली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर थियोरी, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कम है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ठीक है, सो आई राइट इन शॉर्ट ओनली द एक्चुअल वॉल्यूम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई द स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। द एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है गाइस, अब समझ लो कि मेरे पास ये कंसिडर करो कि ये वाटर बॉटल, ये गैस सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज अ गैस सिलेंडर ओनली, बराबर है। अब ये गैस सिलेंडर में समझ लो कि मैंने ये द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल इज 750 ml। ओके, 750 ml है, तो यहाँ पे 750 ml गैस हो सकता है, या फिर 750 cm³ गैस वहाँ इसमें ऑक्यूपाई हो सकता है। बट समझ लो मैंने सिर्फ 1 cm³ या चलो 10 cm³ गैस इसमें फील्ड किया, इस पर्टिकुलर बॉटल में 10 cm³ गैस फील्ड किया। अब ये 10 cm³ गैस एक्चुअल वॉल्यूम है, बट दिस 10 cm³ गैस विल ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल। समझ में आ रहा है? पूरे बॉटल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। सो जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल है, कितना बोला मैंने? 10 cm³, बट वो कैरी कर रहा है total volume of that container। Understood? Total volume of the container। तो actual volume of the gas is always negligible compared to the total volume of the container in which that gas is enclosed। समझ में आ रहा है guys? Okay, चलो next one, the third point। Now the third point will discuss about the, you know, what we can say,
the identity of the gaseous molecule, okay, गैस मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कैसे होंगे. सो वॉट एवर द मॉलिक्यूल, समझ लो मैं यहाँ पे CO2 गैस फील कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बॉटल में 10 cm³ CO2 गैस, बराबर है. अब CO2 गैस में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, ठीक है. दिस ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ दैट मास एंड ऑल द अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो वी कैन से दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस आर अलाइक, ठीक है. ऑल द मॉलिक्यूल्स particular gas are alike, means they are generally identical in terms of their mass as well as their other properties, ठीक है. तो जो भी 10 cm³ में whatever number of CO2 molecules होंगे, each and every CO2 molecules are similar in with each other, ठीक है. number of molecules होंगे, n number of molecule है समझ लो, तो सारे के सारे CO2 molecule सेम होंगे, ठीक है. उनका मोलार मास सेम, उसका एटॉमिक मास प्रेशर सेम, अंडरस्टूड. उसके अदर प्रॉपर्टीज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम ही रहेगी, ओके. सो दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, ठीक है गाइस. अब देखो गैसेस पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल्स सिमिलर पार्टिकल्स अगर हमने इनक्लोज किए सिलेंडर में, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होगा वो कुछ होगा. बट गैस पार्टिकल्स अगर आपने देखा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में भी या फिर आपने कहीं लर्न किया होगा, जनरली इनफैक्ट हमने इसी चैप्टर में इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में स्टार्ट पहला ही वीडियो में मॉलिक्यूल किस तरह से अपना स्टेट कन्वर्ट करता है, और या फिर कोई पार्टिकल या फिर से मैटर सॉलिड में लिक्विड या फिर गैस कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया था. गैस के लिए क्या हमने बताया था कि गैस मॉलिक्यूल में निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल ये क्या होगा, नेग्लिजिबल, एंड दैट्स व्हाई दिस गैसेस पार्टिकल्स आर जनरली इंडिपेंडेंट एंड दे आर फ्री टू मूव. समझ में आ रहा है. सो दैट इज अवर फोर्थ postulates. Fourth postulate we'll see that the force of attraction between the neighboring gaseous molecules, ठीक है. force of attraction, we'll concentrate on force of attraction. force of attraction between molecules is negligible, ठीक है. force of attraction between molecules are negligible only, ठीक है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो क्या हो जाएगा, तो दिस मॉलिक्यूल्स, हेंस दिस मॉलिक्यूल्स आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट, हेंस these molecules are independent and free. समझ में आ गया. मॉलिक्यूल्स क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एज वेल एज दीज मॉलिक्यूल्स आर फ्री ओनली, ठीक है. तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है या फिर ना के बराबर है, तो इसीलिए एक दूसरे से ज़्यादा कोई व्हाट वी कैन से कि कंसर्न नहीं रखते, टोटली फ्री है, घूमते रहता है, आज़ाद है ये सारे मॉलिक्यूल्स. समझ में आ रहा है. ओके चलो अब चले जाता है ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस द फ्री मोमेंट. हम लोग मोमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, तो फिर यहाँ पे द मोमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स विल बी रैंडम ओनली, ओके. यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में सीधे वर्टिकली जाएंगे, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, जिगजैग जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में वो घूमते रहेंगे, अंडरस्टूड. सो वी कैन से दैट द मोमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर रैंडम, ठीक है. द मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडम ओनली, ठीक है. रैंडम मोमेंट होगा. एक मॉलिक्यूल समझ लो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है. दिस वे द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन. समझ में आ रहा है, ओके. एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनकी मूवमेंट क्या होगी, रैंडम मूवमेंट ऑफ अट्रैक्शन. द मूवमेंट इज ऑलरेडी, ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन ऑलवेज रैंडम इन मोशन. समझ में आ रहा है गाइस, ओके. मोशन में रहेंगे और रैंडमली वो फ्री हो मूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है. जब भी रैंडम मोशन में होंगे, चांस है कि वहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है.
कोलिजन होगा, अगर कोलिजन होगा तो वो फिर डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। अंडरस्टूड? सो बेस्ड ऑन दैट ओनली विल गो फॉर द नेक्स्ट पोस्टुलेट। गाइस देख लो, अगर आप पूरा, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर अच्छे से सुन रहे हो तो आप समझ लो कि 1 by 1 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स ऑल दिस पॉइंट्स आर, ऑल दिस अजम्पशंस आर कनेक्टेड ओनली। ठीक है? गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटेन स्मॉल एंड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस आर अलाइक। उसके बाद फिर अगर आप चले जाओ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसीलिए उनका रैंडम मोशन है। ठीक है? रैंडम मोशन हो गया तो फिर अगर मोशन होगा तो कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन ऑल्सो। तो हम लोग अभी 5th पोस्टुलेट लिखे रहेंगे, दैट इज 5th नहीं, एक्चुअली आ जाएगा 6th वन एक्चुअली, कि क्या लिखेंगे हम लोग, दैट दे चेंज देयर डायरेक्शन व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर। ठीक है? दे चेंज देयर डायरेक्शन, they change their direction when they collide with each other as well as with container, as well as with walls of the container। ठीक है? ओके, सो रैंडमली मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई दे चेंज देयर डायरेक्शन। जब एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा। इवन जिस कंटेनर में हमने रखा है उसके वॉल के इनसाइड द वॉल अगर वो कोलिजन कर रहा है तो वहाँ पे भी वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है? सो दे चेंज देयर डायरेक्शन व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर, दे जनरली कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है? जब भी गाइस कोलिजन होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी कुछ लूज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, बट जनरली गाइस ये कोलिजन जो है ये परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है? दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब क्या है गाइस? परफेक्टली इलास्टिक मतलब, ओके, what is actually the meaning of perfectly elastic collision? ठीक है? perfectly elastic collision, जब भी कोलाइड होंगे the gaseous molecules, एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन होगा, गैसियस मॉलिक्यूल डू नॉट लूज द एनर्जी और नॉर एक्सेप्टिंग द एनर्जी। ओके? ना तो एनर्जी लूज कर रहा है ना तो एनर्जी की गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी बाय द गैसेस मॉलिक्यूल व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर, व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड दैट्स व्हाई दिस कोलिजन इज कॉल्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ रहा है गाइस? अंडरस्टूड व्हाई दिस कोलिजन इज कॉल्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल का कोलिजन जब होगा सॉरी, गैसियस मॉलिक्यूल का जब कोलिजन होगा तब ना तो वो कोलिजन करते वक्त एनर्जी को लूज करेंगे ना तो एनर्जी गेन करेंगे। दैट्स व्हाई दिस परफेक्ट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज रिलेटेड विद द प्रेशर ओनली। ठीक है? द प्रेशर ऑफ द गैस। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 8th वन। Okay, the pressure of the gas. See, the pressure exerted by the gas enclosed in a cylinder is uniform throughout its volume only. ठीक है? The pressure exerted by enclosed gas is यूनिफॉर्म। जो भी अगर सिलेंडर है ये, अगेन आई एम टेकिंग दिस बॉटल ओनली और कंसिडर दिस इज अ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर में जो भी गैस इनक्लोज किया होगा, ठीक है, जो भी गैस इनक्लोज किया होगा, अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इनसाइड दिस सिलेंडर ओनली, दैट विल रिमेन यूनिफॉर्म ओनली। ठीक है? जो भी कोलिजन होगी वो कोलिजन यूनिफॉर्म रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है? एंड दैट्स व्हाई द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करता है? Ke is equal to half mv square, that we all know guys। ठीक है? So the express kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature। ठीक है? Absolute, you know, the average kinetic energy of the gas is directly
proportional to the absolute temperature. To absolute temperature. Understood, guys? Okay, so these are the assumptions of the kinetic molecular theory of gases. See all the assumptions. Gaseous constant large number of a small discrete particles, these are called to be a molecule only. ठीक है, actual volume of the molecules are negligible compared to the total volume occupied by the gaseous molecule. All the molecules of the particular gas are alike only. They are similar in terms of mass and other properties. Force of attraction between gaseous molecules is negligible, and that's why these molecules are free to move. Okay, then during the movement gaseous molecules are generally are in random motion. ठीक है, then they change their direction when they collide with each other. They collide with the walls of the container, correct? And here whenever the collision takes place between themselves or with the walls of the container, there is no loss of energy or no gain of energy, and that's why that collision is called to be perfectly elastic. Next one is the pressure exerted by the gas or in a cylinder or enclosed gas, that will remain uniform throughout that container only. And finally the kinetic energy or average kinetic energy of the gas is directly proportional to the absolute temperature. It depends upon the temperature only. ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा गैसेस पार्टिकल. सो दीज आर द assumptions of kinetic molecular theory of gases. So now we'll move for the next point, that is Maxwell distribution of velocities. Maxwell distribution of velocities. Okay guys, see here Maxwell distribution of velocities. अब देखो this Maxwell यहाँ पे काइनेटिक थियोरी का assumption क्या था कि during the collision there is no loss of energy, there is no gain of energy actually, but Maxwell's and Boltzmann thought differently. ठीक है, now here also the Maxwell given some of the points to express the velocity of the gases. One of the thing is that we'll write one by one only. Okay, one by one हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं. चलो, according to the Maxwell क्या exactly है? These gas molecules are randomly move in all direction. ठीक है, gas molecules moves randomly. चलो, ये तो हमने लर्न कर ही लिया कि गैस मॉलिक्यूल मूव्स रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस. ओके, चलो, जब भी ये मूवमेंट होगी तो क्या हो जाएगा? दे कोलाइड्स विद ईच अदर, दे कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ठीक है, कोलिजन होगी, कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. चलो, सो विल राइट दे कोलाइड with each other as well as walls of container. Okay, चलो guys, ये तो हो गया. That is also said, that is also given in the kinetic molecular theory of gases as well. ठीक है, जब भी collision होगा, during the collision, ठीक है, देर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. गाइज ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लर्न किया था हमने? द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. कह रहा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी अजम क्या कर रहा था, क्या अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन. बट दिस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी सेज दैट ड्यूरिंग द कोलिजन there is an exchange of an energy. ठीक है, so this is the most important point. During the collision, there is exchange of energy. Exchange of energy, guys, this point is the most important over here. During collision there is an exchange of energy. Understood guys? Okay, exchange of energy है. जब भी collision होगा तो energy exchange हो सकती है, मे बी loss of energy, मे बी gain of an energy. ठीक है, these energy changes definitely change the speed of the gas as well as the kinetic energy. अब ये energy change हो रही है तो ये energy changes क्या कर रहा है? This energy change changes the speed as well as the kinetic energy.
के ई। चलो, तो क्या हो रहा है कि ड्यू टू दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी स्पीड भी चेंज हो रही है, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल ऑल्सो भी चेंजेस। अब देखो गाइस, स्पीड जो है किसी भी इंडिविजुअल गैस की, ओके, सो द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट, ठीक है, changing or you know and that remains constant and that will going to be changed at a given temperature only, ठीक है। so we'll write over here that the speed of the molecule, speed of the molecules, okay, that is remains, or you can say the individual molecule, this may I'll add one more word actually, the speed of the individual molecule, molecule changes, or you know I'm sorry, not changes, it remains constant. Speed of the individual molecules is constant, ठीक है, speed of the individual molecule generally remains constant, ठीक है, and that constant तो हो गया, that changes if the temperature is changed, ठीक है, that changes is with the temperature is changed. So we'll just change the statement, the speed of the individual molecule is constantly changing with temperature. टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता रहा, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी चेंज, क्योंकि एनर्जी चेंजेस द स्पीड एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी। और जब भी टेम्परेचर कुछ से चेंज हुआ ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस, मे बी एब्जॉर्ब किया या मे बी लूज किया, तो स्पीड ऑफ द दैट वन इज कॉन्स्टेंटली चेंजेस, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल गैस इज जनरली कॉन्स्टेंटली चेंजेस एट अ गिवन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। नाउ ऑल दिस डिस्कशन on the basis of all these discussions only, जैसे कि gaseous molecules are in random motion, they collides with each other, they collides with the walls of the container, during the collision there is an exchange of an energy, okay, and due to that one, that energy changes their speed as well as the kinetic energy, and this speed is generally constantly changing if there is a change in temperature or given temperature. So ये सारा जो discussion है, okay, this is this discussion help us or made it possible to work out the distribution of molecule into the different molecular speeds. अलग अलग molecular speed में molecule को distribute करने के लिए ये सारा discussion हमें help out कर रहा है. So we'll go ahead for this one. So this particular discussions क्या कर रहा है, will helping us to distribute the molecule into different molecular speeds. ठीक है, this is helping us to distribute. I'll write over here. Due to this one only, it is possible to distribute molecules with different speed. So differently speed speed or the molecules have in differently speeds are separated over there. ठीक है, तो सेपरेट कर लेंगे हम लोग विद द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल. सो ये डिस्कशन जो अर्लियर डिस्कशन हमने ये सारा किया ओवर हियर, ओके, ये हेल्प करेगा हमें कि गैसेस मॉलिक्यूल्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके अलग अलग ग्रुप में. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ये दो बंदे थे जिन्होंने पहली बार ये कोरिलेशन हमारे सामने रखा. बोल्ट्जमैन एंड व्हाट दी मैक्सवेल, ये दोनों जो बंदे थे उन्होंने दीज आर प्रपोज दिस कोरिलेशन एक्चुअली कि दैट द डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, ओके, एंड इट इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, उसको ही बोलते हैं एक्चुअली क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, अब ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके, ये क्या कर रहा है, एक सिंपली एक यहाँ पे एक से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बिटवीन डी एन अपॉन एन अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी. ठीक है, so if we plot a graph
से फॉर द टू डिफरेंट गैसेस हैविंग मोलार मास m1 एंड मोलार मास m2, ठीक है, m1 m2 ये दो मोलार मास है फॉर द और मॉलिक्यूलर मास ऑफ और मॉलिक्यूलर वेट यू कैन से फॉर द टू डिफरेंट गैसेस। अब यहाँ पे एक गैस जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड, ये फर्स्ट गैस, ठीक है, दूसरा है ओके ये सेकंड गैस। अब ये जो है मैक्सिमम द हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड एज UMP, दैट इज कॉल्ड टू बी एक्चुअली व्हाट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, MP यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, दिस इज UMP1 और इसको कहेंगे हम लोग UMP2, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द सेकंड गैस एंड दिस वन इज first gas, this one is of second gas only, ठीक है, and with the help of these only we can actually have the formulas, the two formulae, three actually. One is the most probable speed, the most probable speed which is written as UMP, that is equal to under root 2 RT by M, under root 2 RT upon capital M, where guys R यानी गैस कांस्टेंट, T is the temperature and M क्या है, M is the molar mass और molecular weight, ठीक है। सेकेंड चीज हमें मिलती है that is the average velocity, ठीक है, the average velocity, so here we'll write the average velocity is equal to the under root 8 RT upon pi R, under root 8 RT upon pi M, not R, sorry, M, where R gas constant, T temperature, pi value of pi 3.14 and M is the molar mass. And the third one हमें मिलता है mean root square velocity, ठीक है, mean root square velocity, मैं short form लिख रहा हूँ यहाँ पे, root RMS velocity, mean root square velocity, that will be given as under root 3 RT upon M. Under root 3 RT upon M. So these are the probable velocities, and these are the, with the help of these velocities actually we can actually distribute the gases that we given by the Maxwell-Boltzmann distribution law. Most probable velocity UMP under root 2 RT upon M, average velocity under root 8 RT upon M, pi M, and the RMS, that is root mean square velocity, is equal to under root 3 RT upon M. Understood guys? So this is the concept of the velocity or Maxwell distribution of velocities. ओके, आई होप गाइज ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।